आज हम फिर आपके सामने एक अच्छे से प्रश्न के साथ, और प्रश्न देखने में बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, और आपको इसे सॉल्व करते समय ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसके कैसे आगे बढ़ें। अब आप देखें कि यहाँ पर x टू द पावर x है और इक्वल्स टू 3 के पावर 27 प्लस 2x है। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया होगा कि a के पावर अगर m इंटू ए के पावर अगर n है तो इसे लिखा जा सकता है a के पावर m प्लस n। अर्थात किसी बेस वैल्यू के ऊपर अगर पावर एक्सपोनेंट प्लस में है तो हम इसे मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के बेस पर अगर आप देखें इसे लिखा जा सकता है x के पावर x इक्वल्स टू 3 के पावर 27 इंटू 3 के पावर 2x। यहां पर हमने क्या किया कि बेस वैल्यू हमारी 1 है और इसके पावर पर 27 प्लस 2x है, तो हमने क्या किया, इसको दो भाग में तोड़ दिया, 3 के पावर 27 इंटू 3 के पावर 2x। यानी अगर इस फॉर्मूले पर जब जाएंगे तो आप देखेंगे इसे लिखा जा सकता है 3 के पावर 27 प्लस 2x। अर्थात चाहे ये लिखें या ये लिखें तो हम इस वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं। इसका लिखने का फायदा क्या हुआ कि हम इस पर जो ये 2x की वैल्यू है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसे लिखा जा सकता है x के पावर x अपॉन 3 के पावर 2x, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के पावर 27। अब आप यहां पर देखें कि यहां पर अपर वैल्यू जो है, न्यूमरेटर जो है x के पावर x है, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 के पावर 2x है। यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, कॉमन नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखें, इसे लिखा जा सकता है x के पावर x अपॉन 3 के पावर 2 के पावर x इक्वल्स टू 3 के पावर 27। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप देखें कि हमें इस x को x जैसा बनाना है। अब हमने इस 2 को 3 के पावर 2x को लिखा जा सकता था 3 के पावर 2 होल पावर x, यानी इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करो तो 2x आएगा, यानी जिस वैल्यू और इस वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। इसे लिखा जा सकता है x के पावर x अपॉन 9 के पावर x। हमने यहां पर क्या किया कि 3 के स्क्वायर को हमने 9 में कन्वर्ट कर दिया और यहां पर हो गया 3 के पावर 27। अब इसे लिखा जा सकता है x के पावर 9 x अपॉन 9 के होल पावर x, क्योंकि अब यहां पर क्या है, ये जो एक्सपोनेंट है ये और ये कॉमन है, एक जैसे हैं, तो हम x अपॉन 9 को लिख सकते हैं ब्रैकेट में और होल पावर x लिख सकते हैं, और यहां पर क्या है हमारा, ये है 3 के पावर 27। अब हमें ये देखना होगा कि हम आगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करें। तो हमें ये देखना होगा कि हमें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक जैसी बनाना है, हमें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक जैसी बनाना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि पावर्स में x अपॉन 9 के पावर x और यहां पर इंटू 1 अपॉन 9 कर सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं 3 के पावर 27 इंटू 1 अपॉन 9। हमने इसलिए किया कि या तो हमें सॉल्यूशन के निकालने के लिए या तो हमारे एक्सपोनेंट बराबर हो या हमारी बेस वैल्यू बराबर हो, और यहां पर हमें कोई बराबर नहीं दिख रहा था। इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए हमने ऐसा किया, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसे लिखा जा सकता है 9 के पावर 9 3 27, इसे लिखा जा सकता है x अपॉन 9 अपॉन x अपॉन 9, और यहां पर लिखा जा सकता है 3 के पावर 3। अब यहां देखिए बेस वैल्यू हमारी x अपॉन 9 है और इसके पावर x अपॉन 9, यानी सेम बेस वैल्यू सेम पावर, सेम बेस वैल्यू सेम पावर। इसका मतलब हुआ कि x अपॉन 9 इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 इंटू 3 27। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।